सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास क्रिकेट चर्चा में। चर्चा के तहत आज दो विषयों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। दोनों विषय खासे महत्वपूर्ण है। एक विषय इस देश के धर्मनिरपेक्षता संबंधी सिद्धांतों पर सवाल उठाने के चलते विषय बना है, तो दूसरा विषय यह है कि जिस कोरोना के मुकाबले के लिए वैक्सीन को सबसे अचूक हथियार बताया जा रहा था, उस हथियार के इस्तेमाल के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित क्यों हो रहे हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले चरण में हमारी जो बातचीत है वो सूर्य नमस्कार को लेकर है। हमारा विषय है सूर्य नमस्कार, धर्म पर चोट या नियत में खोट। संदर्भ यह है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2021 को एक परिपत्र तमाम विद्यालयों के लिए जारी किया। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि इस वर्ष देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, अर्थात हमें आज़ादी मिले हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नए साल में 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक तमाम विद्यालयों में नियमित रूप से सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसके माध्यम से बच्चों को भारत की सभ्यता संस्कृति से तो परिचित कराया जाए, साथ ही उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाया जाए। अब ये परिपत्र जैसे ही जारी हुआ तो कुछ लोग जिनको इस प्रकार के तमाम परिपत्रों से हमेशा ही ऐतराज होता है, वैसा ही ऐतराज सार्वजनिक हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा बाकायदा फतवा जारी किया गया कि ये परिपत्र संवैधानिक नहीं है, यह देश की धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं के खिलाफ है। इस्लाम सूर्य नमस्कार को स्वीकार नहीं करता था क्योंकि इसमें सूर्य की पूजा है और हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते, हमारे धर्म में इसका निषेध है। इसलिए मुस्लिम छात्रों से सूर्य नमस्कार में हिस्सेदारी की अपेक्षा न की जाए। बवाल मच गया। भाजपा से जुड़े हुए जो तमाम मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने इस फतवे को दकियानूसी करार दिया। उनके अनुसार इस प्रकार की मंदबुद्धि की बातों का कोई मायने नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी इन छोटे से छोटे मसलों को भी धर्म के साथ में और धर्म के वजूद के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है। तमाम विद्यालयों के अंतर्गत सुबह सुबह प्रार्थना के क्रम भी होते हैं। अब जब प्रार्थना के क्रम होते हैं तो इसके संदर्भ में भी फतवा आना चाहिए कि किसी भी सरकारी स्कूल में सुबह प्रार्थना का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म विशेष को पोषित करता है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम वाकई इतना धर्म विरोधी है। अगर सूर्य नमस्कार के इतिहास पर भी दृष्टिपात करें तो सूर्य नमस्कार कोई भारत की सनातन धर्म संस्कृति का हिस्सा रहो ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रति श्रद्धा का भाव, आराधना का भाव, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न केवल हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में बल्कि तमाम धर्मों में व्यक्त होता है, तमाम देशों की संस्कृति में व्यक्त होता है। क्योंकि इस धरती पे जीवन के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। अगर उस ऊर्जा के एवज में सूर्य के प्रति कृतज्ञता किसी माध्यम से व्यक्त की जा रही है तो वो क्या गुनाह है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो इसी आधार पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र सूर्य को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर और तेज बढ़ता है। अर्थात कुल मिलाकर सुबह सुबह उठकर अगर आप सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं और उसके तहत उन 12 आसनों को जो व्यायाम के तहत है, अगर उसको अपने जीवन के अंदर हिस्सा बना रहे हैं तो उससे आप मन और शरीर दोनों स्तर पर ही स्वस्थ होते हैं। अब मन और शरीर के स्तर पर स्वस्थ होने का कोई कार्यक्रम देश का शिक्षा विभाग विद्यालयों में आयोजित कराना चाह रहा है तो क्या इससे कोई धर्म खतरे में आ जा रहा है? इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशाग्र मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मुजीब अहमद साहब हैं जो सदस्य अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मुजीब अहमद जी से ही करते हैं क्योंकि फरमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। तमाम लोगों ने इसके संदर्भ में अपनी बात कही हुई है। कुछ बयान मेरे साथ में हैं, तो पहले उस बयान को सुनते हैं और फिर मुजीब अहमद जी की बात भी सुनते हैं तो उनका अपना नजरिया क्या है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं इस फतवे के संदर्भ में। करने दीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार से बच्चों को विटामिन डी भी मिलता है और ऊपर वाले का, अल्लाह का, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आपको ना धर्म पता है ना दुनिया पता है, लिहाजा इस तरह के अनर्गल बयान देकर ये लोग जानबूझकर
कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समाज को पढ़ने नहीं दिया है और ये खुद भी हमें लगता है कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। मुल्क में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं। मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले अपनी अपनी मान्यताओं और अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के एतबार से अपने मजहब पर अमल करते हैं। लिहाजा सिर्फ एक मजहब पर किसी खास कम्युनिटी को बाध्य कर देना और किसी भी सरकारी संस्थानों में किसी एक खास मजहब की रीति रिवाजों को फरोग देना, यह हमारे संविधान की रूह के खिलाफ है। इसलिए सूर्य नमस्कार की जो परियोजना सरकार के द्वारा नाफिज करने की बात की जा रही है, हम कतई तौर पर उसकी मुखालिफत करते हैं और बहैसियत मुसलमान हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस तरीके के फैसलों में अगर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा तो हम संवैधानिक तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी और इसकी मुखालिफत ज़रूर करेंगे। तो ये नज़रिया है दारुल उलूम के हमारे प्रवक्ता थे ये, जिनका मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है, अनुचित है, अव्यवहारिक है और असंवैधानिक है। मुजीब अहमद साहब हमारे साथ में हैं। किस नज़रिए के साथ है मुजीब जी? हेलो जी अहमद साहब। सर, आवाज आ रही है? जी हमारा मानना ये है सर कि सूर्य नमस्कार जो लोग करते हैं वो करें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो मुस्लिम समाज है, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसका ऑब्जेक्शन सिर्फ इसीलिए है कि सर हम जो है प्रेयर टू बी सिंगल गॉड, जी सिर्फ एक खुदा को मानने वाले हैं सर। जी और उसी खुदा ने सब चीजों को बनाया है, जी तमाम यूनिवर्स उसी ने बनाई है। जी ये चांद, सितारे, ये सूरज, सब कुछ पूरा ऑल यूनिवर्स, ऑल काइंड ऑफ यूनिवर्स जो है एक सिंगल गॉड ने बनाया है सर। जी और ऐसा नहीं है कि हमारे ही धर्म के अंदर सिंगल गॉड की है। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म में भी कुछ विद्वानों ने बताया कि हम सिर्फ सिंगल गॉड की वर्शिप करें। जी जहां तक मैंने पढ़ा है, जनाब दयानंद शास्त्री साहब ने भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा वकालत करी है कि हम सिंगल गॉड की वर्शिप करें। जी तो जो आप आज की चर्चा है कि सूर्य नमस्कार आप कह रहे हैं, जी तो सूर्य नमस्कार की अगर हम गहराई में जाएं कि हम सूर्य की इबादत करते हैं, वर्शिप टू सन, जी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि सूरज से मैं मानता हूँ बहुत सारी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। विटामिन डी का है, विटामिन, सारे विटामिन है, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो सर जरूरी नहीं है कि उसको हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाएं तो ही हमें विटामिन डी मिलेगी, तो ही हम बलवान शक्तिशाली होंगे, ऐसा नहीं है सर। जी और मुस्लिम समाज की एक एक्सरसाइज है नमाज। जी अगर हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फिट रहते हैं। जी 5 टाइम्स प्रेयर जो हम करते हैं सर, उसमें सारी एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। जी सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर और रात ईशा की नमाज तक हमारी 5 टाइम एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। जी और उस नमाज के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं कि जो तमाम बुराइयों से दूर रखने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें तमाम बुराइयों से दूर रखी जाए। तो लेकिन एक सूर्य नमस्कार को ही इम्पोज करना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आर्टिकल 25 से 28 के अंदर भी कहा गया है कि सर आप किसी को भी किसी के मजहब के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी कोई भी किसी भी वर्शिप के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। मुझे अहमद साहब, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आपने बताया कि बहुत दिक्कत है हमें, इसलिए क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं है। ये जो जगह जगह पे चौक चौराहों पर ये जो मज़ारें बनी हुई है और इनमें जो सजदे करते हुए आपकी कौम के लोग दिखाई देते हैं, इन मज़ारों को कब उठवाने वाले हैं आप, कब हटवाने वाले हैं और इसके लिए कब फतवा जारी करने वाले, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। मैं जानना चाहता हूँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो नमाज इबादत करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग पहुँचते हैं, कब उस पर ताला लगवाने की मांग आप लोग करने वाले हैं? क्योंकि आपके अनुसार तो अल्लाह एक है, इसके अलावा और किसी के आगे सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। और उस सूर्य के आगे क्यों सर झुका दें जिससे हमें सब कुछ मिलता है? तो थोड़ा आप रोशनी दें। ये इतनी मज़ारों पर आप जो भीड़ लगा रहे हैं, इतनी दरगाहों पर जो आप चादर चढ़ा रहे हैं, इन सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए और इन पत्थरों को उखाड़ देने के लिए कब फतवा आने वाला है? विनम्रतापूर्वक सवाल है क्योंकि आपने ही तर्क ऐसा दिया है। सर ऐसा है, देखिए आपने जो बात कही है ना, जी मुस्लिम के अंदर भी सही सर, कई सारे सेक्ट्स हैं, कई सूफीज्म, आपने दरगाह की बात करी है, वो सूफीज्म में आती है। जी और हिंदुस्तान का सूफीज्म से नाता काफी पुराना है। जी सूफीज्म एक ऐसा सेक्ट, ऐसा एक मुस्लिम के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है सूफीज्म जो तमाम मजहब को जोड़ती है सर, ठीक है। और वहां भी आप जो कहना है कि हम वहाँ सिजदा करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां सिजदा नहीं करते सर, वहां पे हम उनके लिए अपनी इज्जत को दर्शाते हैं कि हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। सूफी बुजुर्ग हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने बात करी है, जी वहां पे हम सिजदा नहीं करते सर, जी उनकी कदम बोसी करने के लिए हम वहां पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। और सर नहीं इतनी झुकाते उनके आगे।
आप उनके आगे माथा नहीं झुकाते हैं, आप उनके आगे जो है कतई अपना शीश नवाते नहीं है, आप जाते हैं और हाय ये करके आ जाते हैं। नहीं, हाय नहीं करते सर, हाय अलग चीज है। हाय तो एक अंग्रेजी, एक वेस्टर्न कल्चर है, हाय नहीं है। नहीं, मैंने जो दृश्य देखे हैं इसलिए बड़े उससे कहा, बड़ी इबादत करते हैं आप उधर, वहां पे बड़ा सम्मान व्यक्त करते हैं, बाकायदा हाथ भी जोड़ते हैं, सिर भी उनके आगे झुकाते हैं। क्या सिर झुकाते नहीं है आप कहना चाहते हैं? और जो लोग झुकाते हैं वो गलत करते हैं, अल्लाह के साथ गुनाह करते हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आपने सूर्य नमस्कार को और सूफीज्म को दोनों को एक साथ जोड़ दिया जी ठीक है। एक इस्लामिक लॉ अलग चीज है, सूर्य नमस्कार को आप उससे मिलाकर नहीं देख सकते। हम अगर सूरज के आगे हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करेंगे तो गलत है। बीच में रोकता हूं आपको, क्या आप सूफीज्म को भी इस्लाम के खिलाफ नहीं मानते? अल्लाह तो एक है और उनके अंतिम पैगंबर हुए मोहम्मद साहब, संदेश तो उन्होंने दिया, उसके बाद तो कोई पैगंबर आया नहीं। तो काहे के ये सूफी वूफी सब? इस्लाम तो एक को ही मानता है ना, अल्लाह को। ये सूफी वूफी कहां से आ गए? इसके संदर्भ में कब फतवा आने वाला है कि ये सब गलत है? इस्लाम केवल अल्लाह को जानता है, अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता है। आखिरी पैगंबर भी आपने माननीय मोहम्मद साहब को घोषित किया हुआ है, तो उसके बाद बाकी किसी का मायने क्या? हिमांशु साहब, देयर इज वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्ट्स इन एवरी काइंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब आप हिंदुइज्म में भी आ जाइए, काफी सारे हिंदू विद्वानों ने, काफी सारे मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अब जाके वहां कई सारे तो मेरा सवाल है मुजीब साहब कि आप जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं उसमें एक ईश्वर की बात कही, निराकार स्वरूप की बात कही, पर इसके साथ में भी सूर्य नमस्कार को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, तो इसलिए काम चल रहा है। आपको आपत्ति हो गई, आपको परेशानी हो गई, आपको एक परिपत्र से पूरा इस्लाम खतरे में आ गया। इसलिए सवाल उठा कि आप इतनी विसंगतियों के साथ खुद अपने धर्म के निर्वाह कर रहे हैं। इस्लाम में तो शराब भी हराम है, कितने मैखाने स्वयं इस्लाम मानने वाले लोग चला रहे हैं वो भी हमें दिख रहा है। तो एक सूर्य नमस्कार से दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि इस देश की बहुसंस्कृति के अंतर्गत आपको परेशानी है। लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, रजनीश अग्रवाल जी के पास चलता हूं और रजनीश जी से जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार देश की संवैधानिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करने पर इतनी उतारू क्यों रहती है? क्या ऐसा हो गया जिसके तहत आप इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को धराशायी करने के लिए इतने आतुर है? रजनीश जी देखिए ना, मुजीब जी कितने परेशान हैं, आप क्यों परेशान करते हैं इतना? पहली बात तो मुझे लगता है कि शब्द ठीक करना चाहिए। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और जो संविधान में सेकुलरिज्म जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, जरूरत होती तो संविधान सभा में स्वीकृत करके बाद में जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इन्होंने कब जोड़ा है वो पूरे उस इतिहास में नहीं जाता, और उसकी भी पंथ निरपेक्षता कहा है। इसलिए धर्म निरपेक्ष तो ना कोई हो सकता है, ना होने का कोई कारण है। रही बात सूर्य नमस्कार की, तो सूर्य नमस्कार के बारे में कहीं विवाद नहीं है, सिवाय कुछ लोगों की राजनीति के, सिवाय कुछ लोगों के अपनी तुष्टीकरण के, सिवाय कुछ लोगों की वोट बैंक की राजनीति के, चाहे वो इनका पर्सनल लॉ बोर्ड हो। ये कौन है भाई जी? ये पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? एक एनजीओ है जी। ये क्या मान्यता प्राप्त मुसलमानों की कोई संस्था है, आधिकारिक संस्था है जिसने फतवा जारी कर दिया सभी मुसलमान माने? और ये बताइए संविधान खतरे में कहां से आ गया? कोई अनिवार्य कर दिया क्या, या ये गैर संवैधानिक काम हो गया क्या? सरकार ने कोई इस प्रकार का बच्चों को सूर्य नमस्कार कराने का निर्णय ले लिया तो संविधान खतरे में, संविधान की भावना खतरे में, तमाम आर्टिकल गिनाए जा रहे हैं। ये केवल विशुद्ध रूप से कुछ लोगों की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर हो या मुसलमानों की धर्म की ठेकेदारी करने के नाम पर, उनकी राजनीति है। बाकी इसका कहीं कोई ना शास्त्रार्थ कोई है इसके साथ में जुड़ा हुआ, ना इसके साथ में संवैधानिक बहस कोई जुड़ी हुई है, ना इसके साथ में कोई शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का कोई किसी प्रकार का कोई मामला है जो बहस का कारण बने। ये सबको पता है। और इस कोरोना काल में पिछले 1.5-2 साल से तो सबने सिद्ध किया है कि सूर्य नमस्कार का अपना महत्व है और विवाद का विषय भी नहीं है। ऐच्छिक है, करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। अगर करोगे तो कोई पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं करोगे तो सरकार आपको दंडित कर देगी, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेवजह की क्यों इस प्रकार की राजनीति की, मैं राजनीति इसलिए कह रहा हूं कि एक कुछ लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए इस प्रकार के काम करने की, फतवा जारी करने की। एक बात बताइए, कितने फतवा जारी किए इस बोर्ड ने? जो तमाम प्रकार की आतंकी घटनाएं घटती हैं उनको, जो युवा ISIS से जुड़ते हैं केरल के, और तमाम प्रकार के, कितने फतवा जारी हुए जी? एक फतवा जरा गिनाइए तो, बताइए तो कि इस देश का कोई भी युवा, कोई भी स्टूडेंट किसी इस प्रकार की जो आतंकवादी संगठन उनसे ना जुड़े,
कितने फतवा हो गए जारी, क्यों नहीं कितने किए? फतवे जारी हो गए। रजनी जी एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं रजनी जी जानना चाहता हूँ कि आपको आज़ादी की अमृत महोत्सव में जो कार्यक्रम करने थे उसको लेकर सूर्य नमस्कार को ही शामिल क्यों करना था? इन लोगों का कहना है, जिनको आपत्ति है, चाहे वो कुछ लोग हैं, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ लोगों की भी तो कुछ अहमियत रखी है आप, कि सब कुछ बहुमत के दम पर केवल अपने अनुसार करेंगे। उनका कहना है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके संदर्भ में कोई नजरिया रजनी जी जैसा कुशाग्र प्रवक्ता कुछ साझा करेगा या केवल नाराज ही रहेगा? नहीं, नाराज तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। पहली बात यह है कि मैं इस जो आदेश है केंद्र सरकार का, इसकी सराहना भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये राष्ट्र शाश्वत सनातन राष्ट्र है जी। और जो अंग्रेजों से आजादी हमें 1947 को मिली, उसके बाद में लगातार जो इसके शौक को जानकर स्वतंत्रता से हमें स्वाधीनता की तरफ बढ़ने का काम है, वो लगातार हम कर रहे हैं जी। हमारी जो शाश्वत सनातन संस्कृति है, जिसके आधार पर हम अपनी पूरे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसके तरफ भी बढ़ने का काम कर रहे हैं, करना चाहिए। हम आजादी की लड़ाई लड़ने वाले किसी भी धर्म, मजहब, मतांतर, पंथ के क्षेत्र के हों, उन सबको याद कर रहे हैं, जिनको भुला दिया गया, जिनको कभी नहीं बताया गया। हम उन पद्धतियों का भी निश्चित तौर पर प्रचलन में लाने का काम कर रहे हैं, जिनके कारण मनुष्यों के, नागरिकों का तमाम प्रकार का विकास होने की गुंजाइश रहती है, संभावना रहती है, तो कर रहे हैं। और इसमें कहीं किसी मजहब के साथ में एक बार भी कोई भेदभाव हो तो बताएं। और ये 2 मामले कोर्ट में गए हैं, सारे मामले ऐच्छिक हैं। यहां तक कि गीता के मामले में, जब गीता के कई प्रसंग पढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ, तो वो भी मामला हाई कोर्ट में गया जनवरी 2012 में, उसके बारे में भी फैसला है। जब वो फैसला दिया तो कई प्रकार की चर्चाएं उसमें कोर्ट ने की है, हाई कोर्ट ने, उसकी कई ऑब्जर्वेशन है। और रही बात पाठ्य पुस्तकों में, तो कई धर्मों की ऐसी बातें भी पाठ्य पुस्तकों में लंबे समय से पढ़ाई जाती रही है, जिन पर सवाल खड़े करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी चर्चा की दिशा बहुत अलग उसमें चली जाएगी। तो मैं नहीं जानना चाहता, मेरे पास तो पूरा उसके बारे में पोथन्ना है कि कौन कौन से धर्म के और ईद के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, और मोहम्मद साहब ने क्या कहा, और उसके बारे में कौन सी किताब में क्या क्या पढ़ाया गया जी, उस बारे में कभी नहीं कहेंगे। ये भेदभाव ना कभी होता है ना कभी होगा, ये कोई भेदभाव नहीं है। और कुल मिला के सनातन संस्कृति की ओर बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो इसमें ऐतराज क्या है? ये रजनीश अग्रवाल जी का सवाल है। पर इस पूरे मसले पे स्वतंत्र राय रखने के लिए मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, इस पूरे मसले को किस रूप में देखते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं प्रेम कुमार जी कि एक अनावश्यक विवाद को तूल देने की कोशिश है, जैसा रजनीश जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को केवल राजनीतिक रोटी सेंकनी है, इसलिए अच्छे कामों में भी सवाल उठाना है? या आप वाकई मानते हैं कि इस देश में कोई बड़ी साजिश हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और इस साजिश को बेनकाब करना और रोकना दोनों बड़ा जरूरी है? देखिए हिमांशु जी, मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हिंदू धर्म में तो कोई भी बात जबरदस्ती थोपना या फतवा जैसी बात है नहीं, होती नहीं है जी। हिंदू धर्म में नहीं होती, और मुस्लिम इस्लाम में भी फतवा मांगा जाता है जी। किसी विषय पर फतवा मांगा जाता है तब फतवा होता है, बगैर मांगे हुए फतवा नहीं होता है। ये दोनों बातें जी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बगैर मांगे हुए फतवा जारी कर रहा है जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सरकार भी का भी जो आदेश है वो भी लगभग फतवे की तरह है जी। दोनों ही फतवे ही जारी कर रहे हैं, एक सरकारी फतवा है और एक धार्मिक फतवा है। ये इस रूप में देख रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है जी। राज्य सरकार का भी हक बनता है, केंद्र सरकार का भी हक बनता है। तो इस स्कूल में इस कार्यक्रम को या शिक्षण व्यवस्था में अगर किसी विषय को डालते हैं तो ये जरूरी है कि राज्यों का भी परामर्श हो, ये उसके हिस्से की भी बात होती है जी। फिर एक बात स्पष्ट करने की और जरूरत होती है कि ये धार्मिक नहीं है जी। जो सूर्य नमस्कार है ये धार्मिक नहीं है, ये बात भी स्पष्ट करने की भी जरूरत है। और हो सकता है कि स्पष्ट करने के बावजूद कुछ लोग नहीं भी माने, कुछ लोग माने, राय में भिन्नता हो सकती है। लेकिन जैसा कि सरकारी आदेश में है कि चाहे तो आप इसमें शामिल होइए या चाहे तो शामिल नहीं होइए, तो ये तो तटस्थता है। लेकिन सरकारी आयोजन में इस तरीके से ये फतवागिरी हो ही क्यों?
हम अपने स्वतंत्र जीवन में अपने परिवार में तो लागू करते नहीं कि सूर्य नमस्कार जरूरी है। क्या हम अपने परिवार में लागू करते हैं? नहीं करते हैं। तो पूरे देश में इसको लागू करने के लिए इस तरह का आदेश लाने की क्या आवश्यकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहे इसके जितने फायदे हो, हम फायदों को समझा सकते हैं, समझा करके मना सकते हैं, हम परिवार में उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन सरकारी चूंकि शिक्षण संस्थान सरकार के हाथ में, आपके हाथ में नियम बनाना है तो आप थोप देंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रेम कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, हम पीटी कराएं तो कोई ऐतराज नहीं है, हम जो है दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ऐतराज नहीं है, अगर बच्चों को स्वस्थ रखने की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर भी प्रमाणित है कि सूर्य नमस्कार एक उपयुक्त विधि है जिससे आपकी तेजस्विता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके शरीर में लचक आती है, तो अगर सरकार अपने नागरिकों को भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई उपक्रम कर रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए, या धार्मिक आधार पर उसका विरोध करने के लिए ऐसे फतवों का सहारा लिया जाना चाहिए? देखिए, बात ये सही आप जो कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के फायदे हैं, ये वैज्ञानिक बात है, लेकिन यह बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए और ऐसे कोई विवाद खड़े नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कौन से प्रयत्न किए हैं? सरकार की ये भी तो प्राथमिकता होती है। प्रेम कुमार जी, अब विश्व योग दिवस के तौर पर मान्यता दिलवा ली, पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के आधार पर एक आयोजन इतने बड़े स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है, बच्चे बच्चे को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे एक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें। इस कोशिश की सराहना होनी चाहिए या इसके संदर्भ में आपत्तियां लगनी चाहिए? मैं आपके पास वापस लौटूंगा, वापस जाना चाहता हूं मैं मुजीब अहमद साहब के पास, लेकिन हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं रजनीश जी का। कोई रजनीश जी इसमें कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं? एक बार उनके हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर मुजीब जी के पास चलते हैं। जी रजनीश जी। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, आदरणीय प्रेम कुमार जी कह रहे हैं सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार में कोई धार्मिक तत्व नहीं है, सूर्य नमस्कार में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सूर्य नमस्कार शरीर के लिए लाभकारी है, मन के लिए लाभकारी है, पर थोपना क्यों, करवाना क्यों? अरे इस डर के कारण हमने भारत के अंदर शिक्षा नीति नहीं लाई इतने सालों में। जो शिक्षा नीति इस देश में चलाई जानी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, हमने नहीं लाने का काम किया। और उसमें कोई गुनाह नहीं है, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाना ही चाहिए अगर हमारी पीढ़ियों को मजबूत शरीर मन बुद्धि के हिसाब से करना है तो। तमाम प्रकार के फायदे हैं तो इसके तमाम फायदे हैं। रजनी जी का कहना है कि इस भय से कि लोग क्या कहेंगे, हम बच्चों के लिए जो बेहतरी के लिए उसे कराना छोड़ दें। मैं वापस मुजीब साहब के पास में आता हूं। मुजीब साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस बात से आपका इनकार है कि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य जीवन का स्रोत है, सूर्य अगर ना हो हमारे जीवन में तो वाकई हमारे जीवन में सिवाय अंधेरे के रहेगा क्या? और उसके तहत अगर हमारे बच्चे सुबह सुबह जिससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर ले रहे तो कोई ऐतराज? एक बात। दूसरा, सूर्य नमस्कार कोई उपासना नहीं है, सूर्य नमस्कार मूलतः व्यायाम है, और उस व्यायाम से अगर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग भी मजबूत होंगे मन से, शरीर से, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आपसे जानने में दिलचस्पी है। ऐसा तो हिमांशु साहब, पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि आपने कहा था कि शराब के बारे में आप अपने मुस्लिम समाज को क्यों नहीं समझाते। जी, शराब तो हमारे मजहब में बिल्कुल हराम है जी। शराब के पास जाना भी हमारे यहाँ मना किया गया है कि शराब के पास भी ना जाएं, ठीक है। अब अगर कोई शराब पीता है तो गलत करता है, बिल्कुल ही हमारे मजहब में शराब हराम है जी। दूसरी बात, आपने कहा था कि दरगाहों पे जाके हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि सूफीज्म में एक सेकुलरता है, वहां पे तमाम धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम भी जाते हैं। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट करता है। हम इस्लाम के हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू भाई वहां पर आते हैं, वो अपने हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो एक सूफीज्म एक ऐसा मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, मजहब तो नहीं है खैर, एक ऐसा सेक्ट, एक ऐसा वो ब्रांच है जिसने तमाम मज़ाहिब को जोड़ा है। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चले जाइए, तमाम मजहब के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ सारी चीजें करते हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में भी। हजरत निजामुद्दीन औली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आइए, 800 साल हो गए, वहां पे तमाम मजहब के लोग आते हैं और आज भी आते हैं और अपनी मन की शांति लेके जाते हैं। दूसरी बात ये हमारे, और मैं मुझे साहब आपको बीच में रोकता हूँ, क्या आप इस बात को जानते हुए भी कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है? आप स्वयं कितने गर्व से बता रहे हैं कि चिश्ती जी की दरगाह पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं,
आप इस उदारता को नहीं सीख सकते, आप दूसरों के संदर्भ में इतने उदार नहीं हो सकते। तमाम हिंदू जाके ख्वाजा जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर दूसरे के संदर्भ में अगर कुछ हो जाए तो उसमें आपको अपना धर्म खतरे में नजर आ जाता है। क्या इस संकीर्णता के संदर्भ में, इस दकियानूसी सोच के संदर्भ में कोई ऐतराज मन में जाग रहा है? हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, हमारा धर्म खतरे में नहीं आ सकता जी। धर्म तो किसी का भी कहीं खतरे में नहीं है जी। सिर्फ सोच में बिठाया जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है, मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। ये एक स्पेशल पार्टी का प्रोपेगेंडा और उनका प्रोजेक्ट है कि एक दूसरे से डराओ और अपनी राजनीति करो जी। धर्म किसी का भी कहीं खतरे में नहीं है। तो फिर सूर्य नमस्कार को लेकर ऐतराज क्यों? फिर मेरा आखिरी सवाल है आपसे मुजीब साहब, कुल मिलाकर आप एक जायज वजह बता दें कि इसलिए सूर्य नमस्कार मुसलमान बच्चों को तो नहीं करना है। बहुत गलत बात है कि हम वर्शिप सिंगल गॉड करते हैं, सूरज के आगे हाथ जोड़कर, और उसकी आगे जो क्रिया उसकी होती है उसके लिए हमें ऑब्जेक्शन है। हमें अगर हमारे लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारी नमाज है। हमारे बच्चे अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आपको सूरज से विटामिन चाहिए, आप अहमद साहब आप तो अपने मजहब के लोगों को सबको जानते हो, एक जुमे की नमाज छोड़कर वो भी दोपहर की, कितने मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ये सच्चाई भी आपको पता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लगभग सभी मुसलमान जुमे की नमाज जो दोपहर के समय होती है उसे अदा करते हैं। बाकी के संदर्भ में छोड़ दें, मूल बात यह है कि कुल मिलाकर एक क्रिया जो हम सबको जोड़ सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत आने वाली पीढ़ियां मजबूत और संरक्षित हो सकती हैं, उसको महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर विवाद का विषय बनाया जाता है तो उसे उस मजहब के तमाम प्रगतिशील लोगों को चाहिए कि विरोध में खड़े हों। सूर्य नमस्कार किसी एक धर्म विशेष को स्थापित करने की क्रिया नहीं, बल्कि 135 करोड़ की आबादी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। सूर्य नमस्कार के माध्यम से आप केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि मन के स्तर पर भी मजबूत होते हैं। बेहतर होगा कि हम इसे विवाद का विषय बनाने के स्थान पर इसके लाभ को समझने की दृष्टि से अपनी सोच विकसित करें, और अगर ऐसा कर पाएंगे तो इन अनावश्यक विवादों से इस देश को बचा पाएंगे। मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हमारा कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। एक दूसरा विषय जो पूरे दुनिया के संदर्भ में अनसुलझा रह जा रहा है वो है कोरोना। कोरोना की तीसरी लहर इस समय हिंदुस्तान में कहर बरपाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इसी से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस मसले पर जो तमाम सवालात आपके जहन में, उनके उत्तर शायद उनसे बातचीत में निकल पाएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और लौट कर आके उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।